ये देखिए, इधर ध्यान दीजिए। एक लास्ट फैक्ट था, लिफ्ट के अंदर आप कोई बॉल को थ्रो करते हो कैसे, G+A G-A होता है। ठीक है, ये चीज आपको न्यूटन्स लॉ चैप्टर में भी काम आएगा, न्यूटन्स लॉ में भी काम आएगा इसको। ओके, G+A और G-, बहुत कॉमन फैक्ट है, सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर में काम आएगा। ठीक है, कैसे आएगा देखो, G+A G-A। आपको एक्सीलरेशन ऑफ बॉल किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में चाहिए, एक्सीलरेशन ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो क्या होगा, एक्सीलरेशन ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट विथ रेस्पेक्ट टू, होगा। ठीक है, तो अब देखो कैसे होगा। अगर लिफ्ट का ऊपर एक्सीलरेशन है, ध्यान दो, लिफ्ट का ऊपर एक्सीलरेशन, तो कैसे करेंगे देखो, इस एक्सप्रेशन को आप थोड़ा सा और बेहतर वे में लिख लो तो ज्यादा बेहतर है। बॉल का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में प्लस माइनस ऑफ लिफ्ट का वेक्टर सब्सट्रैक्शन को आप एडिशन के टर्म में भी तो लिख सकते हो। 5 - 4 = 5 ± 4 लिख सकते हैं, इससे और अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान दो, आपको दो वेक्टर को फिर से ऐड ही करना है, लेकिन माइनस लगा के ऐड करना है। ओके, तो बताइए, लिफ्ट जो है, लिफ्ट का ऊपर एक्सीलरेशन था, ध्यान दीजिए, लिफ्ट का ऊपर एक्सीलरेशन। ओके, और आपको इसमें जी इफेक्टिव निकालना। ठीक है, क्या होगा, क्या तरीका है, देखिए कैसे वेक्टर हो रहा है, ध्यान दो। पहला, बॉल का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो भले बॉल लिफ्ट में है पर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसका एक्सीलरेशन जी ही है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जी ही है। इफेक्टिव वैल्यू G+A हो या G-A हो रहा है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखेंगे, पहला वेक्टर है G, है, पहला वेक्टर है G, क्लियर है, पहला वेक्टर है G नीचे की तरफ, प्लस दूसरा, लिफ्ट का जो एक्सीलरेशन है उसको माइनस करके लगाना है, उल्टी करके लगाना है। तो बताइए, लिफ्ट का एक्सीलरेशन किधर है, ऊपर, उसको उल्टा कीजिए, हो जाएगा। तो बताइए, जी और ए एक तरफ हो गया तो कितना हो गया, ओके, उसी तरह आप G-A वाला भी प्रूव कर सकते, क्लियर है। ओके, तो यहां से अब हम लोग वापस वेक्टर फॉर्म को छोड़ते हुए फिर से कुछ एक्सपेरिमेंटल चीज को जो डे टू डे लाइफ में विजुअलाइज करते हैं उसको लिखते हैं, उसको भी वेक्टर फॉर्म में समझ सकते हैं, उसको भी वेक्टर, जैसे क्रॉसिंग और ओवरटेक, एडिशन सब्सट्रैक्शन समझ में आया। ठीक है, फिर से हम आते हैं कुछ डे टू डे लाइफ का इवेंट पे, है वो वेक्टर रिलेटिव, पर पहले फैक्ट को समझ ले, उस इवेंट को समझ ले, और वो बहुत सिंपल है, जो आप 8-9 में पढ़ते हो, लिख रहे हैं डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, है ये वेक्टर का चीज। डाउन स्ट्रीम जानते हो, रिवर के अलॉन्ग चले, और अप स्ट्रीम रिवर के उल्टा चले। ओके, डाउन है, ये रिवर है, VR हो गया रिवर स्पीड, ये हो गया रिवर का स्पीड, और ये हो गया मान लो कोई स्विमर है, VS, स्विमर स्पीड। तो नेट जो होगा दोनों को मिला के इफेक्ट, अगर रिवर फ्लो नहीं करता तो VS से चलता, स्विमर अपना से चलता, और मान लो स्विमर तैरता ही नहीं, चुपचाप ऐसे पड़ा रहता, तो VR से चलता।
जैसे कोई सामान को रख दिए न बहते नदी में, वो चुपचाप बहता रहेगा। ठीक है, अब दोनों है तो दोनों का इफेक्ट लिखते वो नेट कितना हो गया, वीएस प्लस वीआर। ये कौन सा है, डाउन स्ट्रीम। आएगा वेक्टर से ही, आएगा वेक्टर से ही, कैसे बताएंगे अगली क्लास में, पहले ये देख लो। डाउन स्ट्रीम में सिर्फ यही केस नहीं होता है, देखो तो, मान लो वी डब्ल्यू है विंड स्पीड, विंड ब्लो कर रहा है, और कोई एयरक्राफ्ट है वीए, एयरक्राफ्ट स्पीड। ठीक है, क्या हो गया, ठीक है, तो नेट हो जाएगा, क्लियर है, क्लियर है, ओके। एक और देखो, ये विंड, एयरक्राफ्ट, स्विमर, रिवर, और देखो ये एक्सपेरिमेंट तुम धनबाद रेलवे स्टेशन पे कर सकते हो। एस्केलेटर चल रहा है, उस पे तुम चलने लगोगे ऊपर, तो तुमको और जल्दी ले जाएगा। एक तो तुम चल रहे हो, एस्केलेटर भी चल रहा है, जल्दी लेके चल जाएगा, दैट इज डाउन स्ट्रीम। ध्यान दो, वीई एस्केलेटर स्पीड, और वो आदमी जो है अगर रुका रहेगा तो वी से जाएगा, लेकिन वो चल रहा है। आता है क्वेश्चन ये एस्केलेटर मैन वाला, 21 में आया हुआ है क्वेश्चन, 2014 में भी आया हुआ है, अभी हम देंगे। वीएम मैन स्पीड, दोनों चल रहा है एक ही तरफ, तो नेट उसका कितना हो जाएगा बताओ, वी प्लस, सब डाउन स्ट्रीम है, क्लियर है, सब है डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम वाला केस ले लेते हैं, ये डाउन स्ट्रीम था, अप स्ट्रीम वाला केस देखो, अप स्ट्रीम वाला ध्यान दो, रिवर फ्लो हो रहा है ऐसे, और स्विमर चल रहा है ऐसे, स्विमर अपना हेड ऐसे किया हुआ है, वीएस, ओके, ठीक है। तो ऑब्वियस है रिवर का उल्टा चल रहा है, तो नेट हो जाएगा, ये हो गया एक केस। तो इसमें इनफैक्ट 3 केस बन जाएगा, क्या क्या, या तो वीएस माइनस रिवर का कम है उसका ज्यादा है, ठीक है, या फिर मान लो रिवर ज्यादा चल रहे और स्विमर अपना कम स्पीड है, तो रिवर के अलाउंग चल जाएगा वो, ठीक है ना। और ये जीरो रेस्ट, रिवर चल रहा है, वो हाथ चला रहा है, और रुका हुआ है अपनी जगह, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रुका हुआ है, ठीक है, ओके। सेम केस एयरक्राफ्ट विंड का भी हो जाएगा, सेम केस एयरक्राफ्ट विंड का भी हो जाएगा, और सेम केस एस्केलेटर मैन का भी हो जाएगा। मान लो ऐसे चल रहा है, उल्टा चल रहा हो, एस्केलेटर ऊपर जा, वो उल्टा आ रहा है, तो या तो वो ज्यादा स्पीड से चलेगा तो नीचे आ जाएगा, कम से चला तो फिर से ऊपर चला जाएगा, फिर दोनों बराबर चल रहे हैं तो अपनी जगह रुका है। अप स्ट्रीम हो गया, ठीक है। तो चलो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम हो गया, तो टाइम टू ट्रेवल डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम जाने में टाइम कितना लगेगा, एल बाय वी डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का क्या स्पीड आया नेट, एल हुआ कितना लेंथ चला, एंड वी अप स्ट्रीम क्या हो गया, एल बाय, वेर एल इज लेंथ और डिस्टेंस ट्रेवल्ड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रेस्पेक्ट टू, क्लियर है, ग्राउंड क्लियर, ये क्लियर है। हम वेक्टर नहीं लगाए, सिंपल सिंपल इंट्यूशन से बताया जाता है ऐसा चीज, फिर आएगा रिजल्ट वेक्टर से, ओके, ओके। तो चलो 2 क्वेश्चन बनाओ इस पे।
दो क्वेश्चन लिख सकते हैं। अब अ स्विमर स्विम्स, ठीक है,